कर रहे हैं। मैंने आपकी पहले दिन वाली होस्टिंग भी सुनी थी और आज भी सुन रहा हूँ। बाकी में थैंक यू आपके सर। अंदर बहुत क्वालिटी आती चली जा रही है। ये सब सर आप सभी लीडर से ही सीखते हैं सर हम डेली। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये आपकी लगन और ये आपकी मेहनत है जो आप अभी जी करते चले जा रहे हो। और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में रेनेटस वेलनेस के अंदर आप बहुत बड़ा काम करेंगे। तो थैंक थैंक यू यू सो सर, मच। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चंद 2 लाइनों के साथ आज का सेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे रेनेटस वेलनेस जैसी कंपनी मिली, और ऐसी कंपनी जो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हम धमाका करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने अपने दिलों को थाम के बैठ जाइए, क्योंकि मैं आज आपसे ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं। हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि ये बातें कैसे हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, बट ये क्लियर होगा जब आप देखेंगे। तो ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई में यही गलतियां मैं कर रहा हूँ। तो हम सब लोग, आपका ये दोस्त मुकेश भदौरिया, आप सभी लोगों को तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है, क्योंकि आज का जो सेशन है वाकई में बहुत शानदार होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ चंद लाइनें कहूंगा जिनको मैंने नाइट में लिखा है, अपने दिल से लिखा है। कहती है ना कि आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है। आज का मौसम बड़ा ही सुहाना है। कुछ हम दीवाने हैं और कुछ वो दीवाना है। निकले हैं चाहत लेकर, निकले हैं चाहत लेकर उस मंजिल की हम, जिस मंजिल का रास्ता हमें खुद बनाना है, जिस मंजिल का रास्ता हमें खुद बनाना है। पर मिल गए हैं, पर मिल गए हैं ऐसे हम सफर यहाँ, पर मिल गए हैं ऐसे हम सफर यहाँ, जिनकी वफा का कर्जा हमें चुकाना है, जिनकी वफा का कर्जा हमें चुकाना है। स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का कारवां, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का कारवां रेनेटस वेलनेस के साथ जिंदगी भर हमें बढ़ाना है, जिंदगी भर हमें बढ़ाना है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं। आपके इस दोस्त का नाम मुकेश भदौरिया, और बेसिकली ता सिटी आगरा की एक खूबसूरत तहसील बहा से बिलोंग करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करता हूँ उस परम पिता परमात्मा को और अपने मदर फादर को, जिनकी अच्छे संस्कार की वजह से, जिनके अच्छे लालन पालन की वजह से मैं आज, मेरी सोच बड़ी हुई और मैंने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट रेनेटस वेलनेस को चुना। और थैंक्स करता हूँ उस महान हस्ती का, जिस व्यक्ति ने इस धरातल पर वो मेहनत की है, वो जबरदस्त तरीके से मेहनत की है कि जिसकी मेहनत की आज मैं दाग देते हुए थकता नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से कि उस महान शख्सियत को जबरदस्त तरीके से दिल से सैल्यूट किया जाए, डिजिटल एंड फिजिकल माध्यम से। वो है मेरे गुरु मिस्टर लाखन सर। थैंक यू सो मच सर, आप सभी के इस प्यार और मान और सम्मान के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करता हूं अपने उन 2 बड़े बड़े भाइयों को, जिन्होंने मुझे धक्का मार के इस रेनेटस वेलनेस के अंदर चलने का काम स्टार्ट करवाया। क्योंकि ये मुकेश भदौरिया एक किसान हुआ करता था। माय डियर फ्रेंड्स, ये मुकेश एक किसान हुआ करता था। ये आप सच सुन रहे हैं, लेकिन जो आज की जो पर्सनैलिटी है, मैं आपको आज कुछ पिक्चर भी अपनी दिखाने का प्रयास करूंगा मैम, अगर मुझे पोस्ट बना देंगी तो वो लास्ट में दिखाऊंगा मैं। जी सर। एक किसान ऐसा किसान था जो लगभग 100-200 बीघा आलू का काम करता था। माय डियर फ्रेंड्स, जब लाखन सर से मेरी पहली बार मुलाकात हुई, लाखन सर से जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई, तो सर ने मेरे से बड़े प्यार से कहा कि मुकेश, क्योंकि हमारे घर पे वो आते जाते थे कि मैंने कोई भी कंपनी में काम नहीं किया था, मेरे भाइयों ने कंपनी में काम किया था। और मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि उस समय ये जब आते थे तो मुझे इनसे बहुत ज्यादा थोड़ा वैसा लगता था कि यार ये लोगों को फंसाने का काम पता नहीं क्यों करते हैं लोग, समझ में नहीं आता। अच्छे अच्छे खासे इंसान रहे, बड़ा 2 हाथ पैर, 2 सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है, ये मेहनत क्यों नहीं करते। क्योंकि मेरे घर से 1.5-2 लाख रुपए जा चुका था। उस कंपनी के अंदर 10-20 आइडिया लगी हुई थी। तो मैंने जब ये सारी चीजें इनको पहली बार जब देखा, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मुकेश बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं अच्छा अल्लाह उसमें था, खेत पे था। तो मेरी मुलाकात होने के बाद मैंने इनको वहां से निराश करके लौटा दिया था। मैंने कहा कि आपका तो काम ऐसा ही रहता है।
तो मैंने इनको मना कर दिया था। 6 महीने के बाद जब मैं दोबारा से अपने आगरा गया, तो वहां जाने के बाद मैंने इनको देखा कि सर की जो लाइफ स्टाइल थी वो पूरी की पूरी चेंज थी। तो मैंने भी प्रयास नहीं किया कि इनसे पूछा जाए, बट मेरे घर में एक डब्बी आ गई थी भूल से, रेनेटस वेलनेस की जो रेनेटस नोवा है वो डब्बी मेरे घर में भूल से आ गई थी। और मैंने उस डब्बी को जब देखा तो मैंने कहा इसी डब्बी के बारे में लाखन सर बात कर रहे थे। तो मैंने अपनी भाभी को पूछ लिया, मैंने कि भाभी ये कहाँ कैसे कि ऐसे ऐसे, उन्होंने सब कुछ बताया। तो जब मैंने उनके अंदर की चेंजिंग देखी, जिस लेडीज को लगभग 15 साल हो चुके थे एलर्जी के लिए, जिनको चर्म रोग था बहुत बड़ा, जिनको डायबिटीज थी लगभग 6-7 साल से, जब मैंने उनको देखा इतनी सारी चेंजिंग आई है, तो मैंने खुद लाखन सर से बात की। उस समय सर कहीं बाहर थे, तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने बोला कि मैं परसों आ रहा हूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब सिस्टम अच्छा होता है, कहते हैं ना कि जहाँ वहां राह मिल जाती है। मुझे भी अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करना था, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं था। मेरा एक ही रास्ता, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मेरी खेती, क्योंकि मैं 4 से 10 लोगों को अपने यहाँ मजदूर रखता था, और 100, 125, 150 बीघा का काम मेरा आलू का, तो लगभग 8-10 हजार पैकेट कोल्ड में रख के मतलब सोचता था कि मैं 50 लाख, 40 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपए में एक साल का मैं जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो रियल लाइफ होती है वो अलग होती है, और जो दिखने वाली लाइफ होती है वो अलग होती है। हम अपने आप को मेंटेन कर रहे थे, हम अपने आप को तो मेंटेन कर रहे थे कि बाकी हमारे पास। सही बात ये थी कि हमारे घर के अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि आलू का काम एक ऐसा होता है, किसान का काम ऐसा होता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं होता। अभी आया, और वो दिन आया 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022 को सर से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बात हुई। तो जब उन्होंने अपने पे आउट दिखाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो सारा कुछ दिख रहा था कि इस बंदे के अंदर तो बहुत ज्यादा चेंजिंग है। क्योंकि मुझे पता था कि ये व्यक्ति कहीं भी बैठ जाता है ना, तो वहां आईडी किसी भी, वो कहते हैं मट्टी बेच के पैसे आ जाते हैं। तो वाकई में जब मैं इनके साथ बैठा, तो रियल जो एक हीरो होता है वो वाली मुझे जानकारी, मुझे फीलिंग आई कि वाकई में सर का काम है वो वाकई में बहुत मार्वलेस है। तो मैंने सर के साथ में स्टार्ट कर दिया, और डियर फ्रेंड्स, मैं इस सफर में चलने के लिए तैयार हो गया। मैंने अपने घर वालों से बोला कि आज से मैं खेती बंद करता हूं, किसानी का काम बंद करता हूं, और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने वाला हूं। और मेरे से जो बड़े बड़े भाई थे, उन्होंने जो नेटवर्क मार्केटिंग की थी, उन्होंने मुझको पंच करना स्टार्ट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। जब उन्होंने ये सुना कि उसी व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, उसी व्यक्ति के साथ ये भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने जा रहा है, तो मुझे, या तो अब कहते हैं कि ऊपर वाले का काम और उनका बड़ों का काम वो जाने, ये मैं तो नहीं समझ पाया उनकी फीलिंग को। बट मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मेरे पीछे मुझे पुश किया या मुझे दरकिनार कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, अब समझ में आता है, जब हम सब भाई बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर मैं तेरे को ऐसा नहीं करता तो तू ऐसा नहीं बनता। तो ये सारी चीजें अब समझ में आती हैं, बट उस समय समझ में नहीं आई। उस समय मेरे अंदर आग लगी माय डियर फ्रेंड्स, आग, वो फायर हुआ बॉडी के अंदर। मुझे ऐसा लगा कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ कर गुजर जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, उस हद तक मैं जा सकता हूं। मुझे कामयाब होने के लिए चाहे दिन रात एक करनी पड़ जाए, बट मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। और किसको होके दिखाऊंगा? घर वालों। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक वीक, हर एक दिन मैं सर से बात करता रहा। मैं अपने इस विजन में कामयाब होने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। स्टार्टिंग हुई बढ़िया, मैंने अगले ही 2-3 हफ्ते के अंदर, 10-12-15 दिन के अंदर मैंने अपना 500 सीसी कंप्लीट किया। और 500 सीसी कंप्लीट करने के बाद मैं एक पहले सेशन के अंदर पहुंचा। उस ग्रेट पर्सनालिटी के जो सेशन था, आगरा से थोड़ा दूर है, उस जगह में पहुंचा। वहां पर मेरा 500 सीसी का जो सेलिब्रेशन हुआ, तो मैं चाहूंगा उस ग्रेट पर्सनालिटी के लिए दिल दहाड़ के क्लैपिंग हो जाए। वो कोई और नहीं, हम सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरविंदर सिंह काका। उनका पहला सेशन था। जब मैंने वहां सर को सुना, तो वो उस समय करोड़पति बन चुके थे, और उनका जो चेहरा था वो एकदम ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल एकदम नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल
क्योंकि जो नेटवर्कर की लाइफ होती है ना, वो बड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं, कभी इधर कभी उधर, सब पे ध्यान रखना, ये वो, कुछ बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। जब मेरी उनसे बात हुई, लाखन सर ने मेरी मुलाकात भी करवाई, सर से मेरी 2 बातें हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि वाकई में इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत शानदार दिग्गज लीडर हैं, इनके साथ मिलके बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में चलता चला गया, फिर मेरे अंदर ईगो आना स्टार्ट हो गया, ईगो आना, क्योंकि ये हर एक लीडर के अंदर आता है। क्योंकि जब उसको 2 अक्षर याद हो जाते हैं ना, कि 2 अक्षर का मतलब प्लान और फॉलोअप करना जिसने स्टार्ट कर लिया, तो फिर उसको ईगो आने लगता है। ईगो कैसा आता है कि अपलाइन मेरी कुछ भी नहीं कर रही। माय डियर फ्रेंड्स, ये ज्यादातर लोगों के अंदर आता है, और मैं इस बात को कह सकता हूं, ये लगभग 80% लीडरों के अंदर आता है, बल्कि 90% लीडरों के अंदर आता है, क्योंकि मेरे अंदर आया है। क्योंकि मुझे ये ईगो था कि लाखन सर तो मेरे को टाइम ही नहीं दे रहे। मतलब मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ, वो सारी मेहनत मैं अपनी दम पे कर रहा हूँ, जितनी भी टीम बना रहा हूँ मैं अपनी दम पे बना रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब ईगो मेरे अंदर आ गया, तो मैंने सर से बात करना बंद कर दी। जिस बंदे से मुझे कनेक्टिविटी हर पल बनानी थी, और मैंने उस व्यक्ति से बात करना बंद कर दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरी लाइफ को, जिसने मेरे उस ड्रीम को तहस नहस कर दिया। तूफान क्या, जब मैं अपनी डाउनलाइन के सामने अपनी अपलाइन की बेइज्जती करता हूं, मैं यह मान के चलिए उनकी निगेटिव बातें करता हूं कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहे, बोल देते हैं कि यहाँ पर इस सेमिनार में आना है, इस ट्रेनिंग में आना है, इस मीटिंग में आना है। तो ये गलतियां मैंने की है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो गलतियां मैंने की है, वो गलतियां आपने नहीं करनी। क्योंकि अगर खुद गलती करके अगर सीखते जाओगे ना, तो मैं ये कहता हूं जिंदगी कम पड़ जाएगी। दूसरों की गलती से सबक ले लीजिए, तो आपको सफलता सहज में मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सफलता सहज में मिल जाएगी। तो मैं ये आपसे फिर कहना चाहूंगा, तो फिर होता क्या है, मैं जब धीरे धीरे वो उस पर चलता रहा, और इस समय मेरे को लगभग 2-2.5 महीने हो गए, और 2-2.5 महीने के अंदर मेरी टीम के अंदर पूरा का पूरा, जितनी भी जो मेरी टीम बनी हुई थी, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। मैं अकेला फिर से खड़ा रह गया था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होना चाहिए। एक बार के लिए मैंने खुद भी सोच लिया कि साला इस जिंदगी से अच्छी तो वो मेरी ट्रैक्टर वाली जिंदगी बढ़िया है, कम से कम मेरी जेब में तो पैसा रहता है। और मैं घर पे बैठ गया था माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो जेन्युइन है, 100% सत्य है। तो फिर से सर का फोन आता है, क्योंकि मैंने सर से फोन पे बोल दिया था कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी बातें ऐसी की जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जो सर के जो संबंध है वो एकदम भाइयों वाले रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, यही करेंगे तो होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब दोबारा से सर मेरे पास आए, उनको पता लग गया था कि इस बंदे को वायरस ने पूरी तरीके से चपेट कर लिया है, इसको जकड़ के रख लिया है, और ये बंदा अब डेड हो चुका है। तो सर ने एक बार फिर से कोशिश की, वो कोशिश की जिस कमिटमेंट को हमने सर के साथ किए थे। मैंने सर से जो कमिटमेंट किए थे, वो कमिटमेंट सर ने मुझे फिर से याद दिलाए, और मेरी गलतियों का जब एहसास कराया, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी समझ में आ गया कि ये मुकेश, तू गलती कहाँ कर रहा है। मैंने उस दिन से लेके आज तक माय डियर फ्रेंड्स, वो गलतियां नहीं दोहराई, और उसका ही नतीजा है, उसी गलती का, उस जो गलतियां नहीं की उसी का ये नतीजा है कि माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस छोटे से समय के अंदर मात्र 17 महीने की जर्नी के अंदर मैंने लगभग 25 लाख रुपए कमाया है। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे घर में आज मेरे सभी भाई मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं, और आज हमारे पास एक कार नहीं, 2 कार नहीं, आज हमारे पास 3-3 कार, न्यू कार 3-3 कार है। हम तीनों भाइयों के पास अलग अलग अपनी कार हैं, और रेनेटस वेलनेस के लिए हमने खरीदी हैं, और हम उनको 100% मार्केट में ही निकाल देती हैं, सुबह से लेकर शाम तक। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वो गलतियां अगर आप भी कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो आप सफलता के लिए बैकफुट पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। इन चीजों को आपने कभी भी नहीं करना है, कभी भी सपने में भी नहीं करना है। पहला काम आपने क्या करना है कि पहला काम तो अपनी अप्लायंस से वो कनेक्टिविटी बना के रखनी है जो एक पति पत्नी के साथ रखता है। मेरा कहने का मतलब समझिए, मेरे उन बातों पे मत जाना। बहुत सारी बातें होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव लेने के लिए। पति पत्नी की जो कनेक्टिविटी होती है, हर बात पति पत्नी से शेयर करता है, या फिर ये कह सकते हैं हम एक प्रेमी प्रेमिका से करता है।
सारी बातें शेयर कीजिए। वो उस तरीके से अगर मोहब्बत करनी है ना, इस रेनेटस वेलनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो मोहब्बत करने के लिए आपके लिए एक ही व्यक्ति कर पर्याप्त है, वो है आपकी अपलायंस। अपनी अपलायंस से प्यार करिए, जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि वहां से कुछ मिलने वाला है। आपकी जिंदगी, आपका जो ये सिस्टम है पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम कहाँ करते हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ। हम लोगों की जो कनेक्टिविटी होती है वो 90% होती है अपनी डाउनलाइन से और 10% होती है अपनी अप्लायंस से। कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी 80% अपनी अप्लायंस से कनेक्टिविटी नहीं होती, और जिस व्यक्ति का जितनी कनेक्टिविटी से होगी उतनी ही इनकम को वो जनरेट कर लेती है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो बंदा अपनी अप्लायंस से जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी रखेगा उसकी इनकम ही उतनी ज्यादा होगी। पूरे खानदान की औकात नहीं है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस बात को। अगर आपके दायरे के अंदर, आपके मिलने वालों के अंदर 20 से 25 हजार रुपए लोग कमाते हैं और आपकी अगर कनेक्टिविटी 1 लाख रुपए वाले से नहीं है तो आप जिंदगी में कभी 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। और मैं इस बात की गारंटी करता हूँ, आप अगर 1 लाख रुपए कमाने वाले, 2 लाख रुपए कमाने वाले से 5-6 महीने तक, सिर्फ 5-6 महीने तक अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा लीजिए, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ये मुकेश भदौरिया की गारंटी है। तो हम लोग यही तो गलतियां कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग क्योंकि हमारा जो लेवल है, हमारा लेवल भी 250-500 है, और हमारी जो मित्रता है, हमारा जो कह सकते हैं कि जो मेंटर है वो भी 1500 वाला है। तो क्या आपको लगता है कि आप कभी 2000 सीसी के लेवल पे जा सकते हो? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अरे यार कभी नहीं जा सकते। ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो घर से बाहर ही नहीं निकलते, घर से बाहर। क्योंकि मेरा भी एक दायरा बन गया था, मैं कुएं जैसा मेढक हो गया था। मेरा आस-पास के जो क्षेत्र के अंदर, मैं वहां से बिलोंग करता था और वहां में ही चक्कर काट रहा था। मैंने स्टार्टिंग जब की तो वहां के आसपास का ही चक्कर काट रहा था, लेकिन वहां से हुआ क्या, एक बार 500 सीसी हो गया ले दे के, उसके बाद आगे बढ़ने का तो बात ही खत्म। जो बंदे थे उन्होंने मुझे देखा था, मेरी फटी चड्डी को देखा था, वो सबको पता था कि ये बंदा तो ट्रैक्टर चलाता था, ये बंदा तो किसान था, ये बंदा तो आलू का काम करता था। अब सोच के देखिए, एक किसान व्यक्ति अगर लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को बड़ी बातें करे तो किसको हजम होंगी? और हम लोग वही गलतियां करते हैं। हम लोग जिस दायरे में पले बड़े हैं वही उसी के चक्कर लगाते रहते हैं। आज देखिए हमारे ग्रेट चैंपियन को अगर मैं बात करूं, मैं गर्व से कह सकता हूं, मिस्टर राजेंद्र सिंह को देखिए। आज जिस बंदा वो जब घर से निकलता है ना तो वो ये नहीं देखता कि मेरा घर आने का टाइम कब होगा। सोच के देखिए, अब वो बंदा कामयाब होगा कि हम मेढकों की तरह उसी कुएं के अंदर अपना चक्कर लगा रहे हैं, हम कामयाब होंगे। सोच के देखिए भाई साहब, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलने के लिए आपको कोई तीर तलवार नहीं लेनी, आपको सिर्फ सीखना है। और क्या सीखना है? सोच के देखिए क्या सीखना है। हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं लगता ना। इसके बाद में हमारी बिजनेस क्या है, बस प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है, बिजनेस की नॉलेज लेनी है और घर से बाहर निकल जाना है। आज आप देखिए, घर से बाहर निकल के देखिए, क्योंकि घर से बाहर कहते हैं ना, गांव का जोगी जोगना अन गांव का सिद्ध। ये पुरानी कहावत जो है ना, ये बिल्कुल फिट होती है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आपको आपके परिवार वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके आस पड़ोसियों ने, सबने देखा है कि भैया तू तो ये करता था, और वहीं पे जाके आप खड़े हो जाते हो कि मैं आइए, मैं एक डॉक्टर हूँ। भाई साहब आपकी डिग्री कहाँ है, वो लोग पूछेंगे। लेकिन जब बाहर जाओगे ना तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आपकी डिग्री क्या है, आप पढ़े कितने हो, आप करते क्या थे। आपको देखेंगे सिर्फ आपको कि बंदे की नॉलेज क्या है, बंदे के अंदर जोश कितना है, बंदे के अंदर जुनून कितना है, बंदा चाहता क्या है। जब आप अपनी बातें लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, जब आप अपने ड्रीम के बारे में लोगों को बताएंगे, तब लोगों की समझ में आएगा कि हाँ यार, ये बंदा एक मिशन के थ्रू वर्किंग करने के लिए निकला है, और इसका जो मिशन है वो स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनाने में ये बंदा निकला है। बहुत सारे आपको देश प्रेमी मिल जाएंगे जो आपको सल्यूट करेंगे।
वो भी चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि माइग्रेन, थायराइड, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, एलर्जी, घुटनों का दर्द, बवासीर, इनकी कोई दवा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को सोच के देख लीजिए, आप दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। और हमारी जो कंपनी है वो इंडिया तो छोड़िए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने जिस दोस्त ने प्रोफेसर राजदीप दत्ता का वो रात वाला सेशन 1 घंटे 56 मिनट का सुना हो, मैं उनसे कहने वाला हूं, अगर आप उस सेशन को सुनने के बाद भी अगर आपके अंदर आग नहीं लगी, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी लग सकती है। आपको ट्रैक चेंज करने की जरूरत है, आपको अपना माइंड बदलने की जरूरत है, आपको अपने दिमाग का ऑपरेशन कराने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, मैं ये देखो, प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी ने क्लियर कट में कहा था कि आयुर्वेद का भी ना साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल क्लियर कट कहा था। बहुत सारी कंपनियां हर्बल प्रोडक्ट लेके आ रही हैं और वो कह रही हैं हम आयुर्वेद दे रहे हैं, नो साइड इफेक्ट। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिसर्चेबल प्रोडक्ट है, वो शानदार प्रोडक्ट है, जिसमें गार्ड लगा के, क्या करके, जिसके अंदर जो साइड इफेक्ट होता है उस साइड इफेक्ट के गार्ड लगा के इस प्रोडक्ट को कंप्लीट किया है, इस प्रोडक्ट की रिसर्च को कंप्लीट किया है। और हम अपना सीना ठोक के कह सकते हैं कि आई एम द बेस्ट। और अगर हमारे जैसी अगर बात की जाए कोई कंपनी, ये कंप्लीट किसी को भी चैलेंज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, किसी को भी चैलेंज कर सकते हो कि आपके जैसा प्रोडक्ट नहीं है। हम लोगों को सप्लीमेंट कह के बेच रहे हैं, लेकिन ये वाकई में सप्लीमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन इसको हम दवाई क्यों नहीं कहते? क्योंकि दवाई का सही मतलब समझ लीजिए, दवाई समझ लो, बीमारी दवाई, दवाई लिखिए दवाई, कहते ना किसी को दवा दिया, अरे भैया ये बीमारियों को दबाती नहीं है, इसीलिए ये दवाई नहीं है। इसीलिए ये बहुत बेहतरीन चमत्कारिक प्रोडक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीवनदायिनी कहते हैं, है ना, ये लोगों को जीवन देने का काम करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने प्रोडक्ट को लेके अगर आपकी कुछ भी डाउट है तो आज से वो डाउट निकाल देना, क्योंकि गारंटी लेना, ठोक के गारंटी लेना कि भाई साहब हमारे पास 3 जो प्रोडक्ट है ना, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आज मार्केट में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, एक डब्बी देने के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी उनको, बहुत सारी प्रॉब्लम। पता है क्या प्रॉब्लम्स होती है? डब्बी हम एक लेके जाते हैं, 1800 रुपए की डब्बी देते हैं और हम सामने वाले बंदे से कहते हैं कि भाई साहब तुम्हारे अंदर 10 बीमारियां, वो 10 की 10 ठीक हो जाएंगी, इस डब्बी को खा के देखो। प्रॉब्लम आती है लोगों को भाई साहब, उनको समझ में नहीं आता कि भैया तू 1800 रुपए में मेरे को कैसे ठीक कर देगा, मैंने तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख खर्च कर दिए। भाई साहब लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, हर बंदा हेल्दी होना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे अंदर है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं सर, संजीवनी, लेकिन मैं इसको जीवनदायिनी कहता हूँ, एक ही बात है दोनों में से। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझने वाली है। वो सामने वाला बंदा ये समझने की कोशिश कैसे कर सकता है कि इस 1800 रुपए में उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं? अरे भैया अपनी औकात को बढ़ाओ। हमने अपनी औकात बना के रखी है। बहुत सारे तो हमारे ऐसे दोस्त हैं, वो 1467 रुपए की डब्बी आती है और लोगों से क्या कहते हैं कि भाई साहब इसको ले लो, इसको 1500 रुपए की ले लो, ये 1500 रुपए की। अरे भैया अपनी औकात बढ़ाओ, अपने अंदर कुछ लोगों को डॉक्टरों की तरह समझाओ, डॉक्टरों की तरह ट्रीट करो। अगर आपको लोगों को देनी है तो मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो लोग 1 to 1 लोगों से मिल रहे हैं, 1 to 1 लोगों को उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए बात की है। माय डियर फ्रेंड्स, समझने वाली बात है। आज हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट हैं जो हम सीना ठोक के दे सकते हैं। चाहे कढ़ाई को दे दो, आप ये तीनों चीजों का एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज बनाओ। मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि मेरी एमपी वाली जो टीम है वो टोटल यही कर रही है कि पूरा पैकेज बना के देती है, चाहे कोई भी बीमारी हो। सीधी सी बात है, बोला लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो मर्जी है, उस बाद में आ जाओगे आप, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप एक रेनेटस नोवा, एक कड़ायू और एक इमोजेंथ, जब इन तीनों का पैकेज बना के दोगे तो ये जो पैकेज होता है वो 7700 रुपए का बनता है, 7741 रुपए का। जब आप इसको 7700 रुपए का दोगे, ये जो आता है वो आएगा 6201 रुपए का। तो इसमें आपको 1500 रुपए का बेनिफिट होगा। तो ताकत वहां लगाओ जहां से उस ताकत से आपको बेनिफिट हो। हम एक डब्बी के ऊपर पूरी ताकत लगाते हैं। मेरी बात को समझो, मैं आपको उस जगह पे काम कर रहा हूं जहां से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप वहां ताकत लगाओ जहां से आपको बेनिफिट मिले। आप 6200 रुपए का प्रोडक्ट आप किसी कस्टमर को दोगे, वो आपका 7700 रुपए का जाएगा। तो सोच के देखो 1500 रुपए बचेंगे। आपने पूरे दिन ताकत लगाई, अगर आपने एक कस्टमर को भी अगर सेटिस्फाई कर दिया तो आपके 1500 रुपए हो गए। लगभग 400-500 रुपए आपको कंपनी से आ जाएंगे।
क्योंकि लगभग आपका जो बिजनेस होगा वो भी लगभग 62 सीसी का बिजनेस बनेगा, तो ये लगभग 2000 रुपए का हो गया। अब सोचो कि 2000 रुपए हमारा ही एक ऐसा जो ये सिस्टम है जो हमको 1500 रुपए प्राइस पे MRP पे देने पर ही हम कमा सकते हैं। और हमारे बहुत सारे दोस्त कमा रहे हैं, पर डे घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलने के बाद शाम को 1500 रुपए कैश लेके आते हैं जेब में। अब सोच के देखिए कितना बड़ा काम हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर फियर, डर भरा हुआ है कि कहीं ठीक ना हुआ तो। मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये तीनों चीजें 6 महीने खिलवा दीजिए, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका ऑर्गन खराब नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या ऑर्गन खराब नहीं होना चाहिए, बाकी में कोई भी बीमारी हो, अगर वो ठीक ना हो तो मेरे से कॉल करना, मैं आपको पैसे रिटर्न करूंगा। लेकिन ये कमिटमेंट करने के लिए ये वाला एक्साइटमेंट होता ही नहीं है। मैं लोगों से बात करता हूं, अगर आप ठीक ना हो तो मैं पैसे रिटर्न करूंगा, 6 महीने खा के देखो। बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे सामने वाला बंदा क्या देखता है, सामने वाला बंदा देखता है अपने आपके अंदर का जो एक्साइटमेंट होता है, वो जोश, वो जुनून। भाई साहब ये सब करके देखिए, आपका बहुत बड़ा काम चलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब तक डर नहीं निकलेगा तब तक काम आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर का जोश जुनून ही आपको ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करता है। माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको बताऊं हम लोग गलतियां कहां करते हैं। हम लोगों की जो गलतियां है ना, वो बाकी आपके मुंह से हमेशा यस सर निकलना चाहिए। हम नौकरी करते हैं ना, नौकरियां की हैं बहुत सारे लोगों ने, बट मैंने तो नहीं की, मैंने आज तक जॉब नहीं की। हम बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, और नौकरी करते हैं, अगर हम उस जगह पे, उस प्लेटफॉर्म पे, उस पे अगर हम लोगों से बोल दें कि नो सर, फिर क्या होगा? हो जाएगा, बोले गो सर, बोले निकल जाओ आप यहाँ से। हम नो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो हमारा खुद का बिजनेस है, ये हमारे जीवन में ग्रोथ कर सकता है, हमें आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। और हम यहाँ क्या कर देते हैं, बोले आज तो ठंड है। भाई साहब ये ठंड है ना, तभी तो हमें मेहनत करने की जरूरत है, तभी तो हमें मेहनत इसलिए करने की जरूरत है कि जब हम कार लेके आएंगे और जब वहां उस कार को लेके निकलेंगे तो उसमें हीटर चालू कर लेंगे, ठंड में साला ठंड नहीं लगेगी, गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी, और बरसात हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए इस ठंड में मेहनत करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, वो मेहनत करने की जरूरत है। भगवान ऊपर से देख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भाई गुरु, वो आपको ऊपर से देख रहा है कि ये बंदा पात्र है या नहीं। सोच के देखिए, ये बंदा पात्र है या नहीं, वो भी तो ऊपर से देख रहा है। पात्र क्या होता है? पात्र माने एक बर्तन, और पात्र हम भी तो हैं, हम बर्तन नहीं है, लेकिन हम भी पात्र हैं। पात्र किसके? 1 करोड़ की औकात है हमारी, या फिर हमारी 1 लाख की औकात है, या फिर हमारी 10,000 की औकात है। वो हमारी औकात को चेक करता है कौन? वो ऊपर वाला। वो देखता है कि इसकी मेहनत के अंदर कहाँ कमी है, साला ये लेने लायक है या नहीं। और हम लोग क्या ठंड में रजाइयों में आराम से, ठंड लग रही है, देख लेंगे 2 दिन के बाद। भाई साहब वो भी कहता है कि हम भी देख लेंगे तेरे को 2 साल के बाद। हम जितना डिले करते हैं हम उतना ही डिले हो जाते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने नहीं देखी गर्मी, क्योंकि मैंने मई जून की वो गर्मी जिसमें मुझे बुखार भी आया था, बहुत खतरनाक वाला, क्योंकि मैं बाइक से निकलता था, थपेड़े लगते थे मेरे गालों में, लेकिन मेरा कमिटमेंट ये था कि साला आने वाली गर्मी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब मेरी गर्मियों में मेरे बड़े भाई ने मुझे देखा कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये पागल हो गया है, ये मानेगा नहीं, तो उन्होंने अपनी कार दे दी, उन्होंने अपनी कार दे दी कि बोले इस कार से वर्किंग कर। मैं थैंक्स करता हूँ उस मेरे बड़े भाई का, मिस्टर जयपाल सिंह भदौरिया, जो आज BSF के अंदर हैं। उन्होंने मुझे अपनी कार दे दी, बोले कि तू इससे वर्किंग कर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम जिस काम को करने के लिए जब ठान लेते हैं ना, तो कायनात हमारी मदद करती है। और हम ठंड करके घर पे बैठे हुए हैं, हमारी डाउनलाइन चल रही है, सर हमें वहां जाना है, और हम अपनी डाउनलाइन से कह रहे हैं कि नहीं ठंड है। भाई साहब क्या होगा आपका? जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। अपने आप को बदलिए भाई साहब, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, और बुरी आदत डालने के लिए उनको डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पड़ जाती है। अच्छी आदतें बड़ी मुश्किल से पड़ती हैं, और बुरी आदतें कोई भी कुछ भी प्रयास मत करो, ऑटोमेटिक पड़ जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी जो आदतें हैं ना, इन्हीं के ऊपर हमारा पूरा का पूरा बिजनेस है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, उस बात से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ, इतना प्रभावित हुआ हूँ, अगर वो बात मैं आपसे कहूंगा तो आप भी प्रभावित हो सकते हैं। हम लोग इंसान हैं, हम लोग इंसान हैं, और इंसान को चेंज कर दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
इंसान इंसान की आदतों को बदल दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं उस कीट से, उस कीड़े से, उस भंवरे से इतना प्रभावित हुआ जो मैंने देखा है, आप सबने भी देखा होगा, आपके घरों में मिट्टी का जो ढेर बना देता है, दीवालों पे मिट्टी चिपका देता है, वो कीड़ा क्या करता है, वो भृंगु कीट क्या करता है, वो एक दूसरी प्रजाति के कीड़े को पकड़ के उसमें बंद कर देता है। वो कीड़े को लेके आता है, ऐसे ऐसे जो लंबे लंबे सुड़ा बोलते हैं जिनको हमारी गांव की भाषा में, उनको पकड़ के लाके उसमें बंद कर देता है, और उसमें बंद करने के बाद उसके ऊपर मंत्र तंत्र करता है, उसमें डंक मारता है, उसमें डंक, और डंक मार मार के एक दिन वो दूसरी प्रजाति के कीड़े को अपने जैसा बना लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने जैसा बना लेता है। हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो उस इंसान के ही बच्चे हैं, हम सभी लोग इंसान हैं। क्या हम अपने इंसान होने का फर्ज पूरा नहीं कर सकते? हमारे साथ जो हमारी कनेक्टिविटी में जो हमारी डाउनलाइन आती है, क्या हम उनको प्लान नहीं सिखा सकते? क्या हम उनको लिस्ट बनाना नहीं सिखा सकते? क्या हम उनको कांटेक्ट करना नहीं सिखा सकते? क्या हम उनको फॉलोअप करना नहीं सिखा सकते? 1 to 1 प्लान किस तरीके से किया जाए ये नहीं सिखा सकते? यही तो नहीं करते। हम अपनी डेप्थ पे काम नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करता है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उन्हीं लोगों को पकड़ लेते हैं जिन लोगों को हमने ज्वाइन कराया और गणेश चौधरी बन जाते हैं। यही तो मैंने किया। स्टार्टिंग में जब मेरा जो बिजनेस बैकफुट पे गया तो मैंने भी यही किया। मैंने भी 10-20 लोगों को ज्वाइन करा दिया। मैंने सोचा मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। जब मैंने स्टार्टिंग में काम किया तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी समझने लग गया। 10-20 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद 500 सीसी जब मेरा हुआ और फूल माला मेरे गिर गई एक बार मंच पे, मैं सोच गया मैं घना चौधरी हो गया भाई, अब तो मैं दुनिया में सब कुछ बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा। लेकिन समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। भाई साहब, जब समझ में आता है ना कि हमें करना क्या है, तब हमें उस पर लग जाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कामयाबी आपके लिए बनी है और इस कामयाबी को लेने के लिए आप ही हकदार हो। बट आपको अपने हिस्से की मेहनत जरूर करनी है। आपको करना क्या है, हमने जो 2, 5, 10, 20 लोग ज्वाइन कराए है ना, उनके पीछे नहीं भागना। माय डियर फ्रेंड्स, पर डे कनेक्टिविटी, पर डे वर्किंग, पर डे फील्ड, और उस रूट लेवल पे काम करिए, उस रूट लेवल पे काम करिए जहां से लीडर बनते हैं। मैं आपको बताऊं क्या होता है, हम जो एजुकेटिव लेवल के लोग हैं, हम जो सीनियर एजुकेटिव लोग हैं, हम जो रीजनल लोग हैं, हम लोग ही तो गलतियां करते हैं, तभी तो प्रॉब्लम्स आती है ना। अच्छा, हमारी बॉडी काम ना करे, हमारी बॉडी काम ना करे तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? हमारी खोपड़ी के अंदर। किसी की भी बॉडी काम नहीं करती तो खोपड़ी के अंदर प्रॉब्लम होती है। हम उन लोगों की खोपड़ी है, उनको चलाने का काम हमारा है, हम ही मेहनत नहीं कर रहे। कहते हैं ना, हमारे विपिन सर कहते हैं कि बोले मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। और हम सोच रहे हैं कि हमने लोगों को ज्वाइन करा दिया, अब हमारी जो लोग हैं वो लगे रहे। भैया ऐसा नहीं होता। आप करके देखिए, आपकी डाउनलाइन बिल्कुल तैयार खड़ी है करने के लिए। आप करके तो देखिए, वही काम आप करिए। हम लोग सीनियर एजुकेटिव बन गए, बोले कि बस अब तो अपना कल्याण हो गया। भाई साहब, फिर धीरे धीरे पता लगता है कि वो बिल्कुल 500 सीसी भी नहीं रहा। सोच के देखिए, ये गलतियां कहाँ होती हैं। हम लोग फील्ड में काम करना है, उस रूट लेवल पर हमें अपनी डाउनलाइन की डाउनलाइन वो लास्ट में जाके उस बंदे को पकड़ना है, उससे बात करनी है, उसको मोटिवेट करना है, उसको क्या करना, उसकी बैठने के बाद फिर वहां पर उसको पकड़ के ले जाना है माँ के अंदर। बोले कि चल, मैं तेरे को सिखाता हूँ प्लान, मैं तेरे को सिखाता हूँ फॉलोअप, मैं तेरे को सिखाता हूँ काम, सब कुछ मैं सिखाता हूँ। और उस बंदे को जब आप खड़ा कर देते हो, जब लोग ऊपर वाले देखते हैं कि भाई मेरे डाउन में तो सीसी बढ़ रहा है और मेरे डाउन में सीसी बढ़ रहा है, तो अब मैं क्या करूं, फिर से वो मुकेश सर को कॉल करने लग जाए, फिर से वो राजेंद्र सर को कॉल करने लग जाएंगे कि सर बताओ मुझे क्या करना है। बोले भाई कर लो, एक बार बैठ लो, फिर दोबारा से वो लोग आपके साथ बैठेंगे और बैठने के बाद फिर से आप उनकी प्लानिंग करोगे, तो आप जिस जगह थे, आप सीनियर एजुकेटिव थे, गारंटी करता हूं आप रीजनल बन जाएंगे। इस बात को समझिए, इस लॉजिक को समझिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना जो लोग कर रहे हैं। जो हम अगर बैकफुट पे जा रहे हैं, हम यहाँ कामयाब होने के लिए आए और हम कामयाब नहीं हुए, तो इट मींस हम अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार वालों को धोखा दे रहे हैं, अपने बीवी को दे रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं। सबसे बड़ा काम क्या कर रहे हैं, हम साला खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 3 काम कर लीजिए, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहला काम, खुद के ऊपर काम कर लीजिए, खुद अपनी
इस पर्सन को पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कीजिए। पहला काम आपका ये होना चाहिए। पहले क्या करना है, जानो। मैं आपको ये 3 मंत्र दे रहा हूं, अगर इन 3 मंत्र के ऊपर अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया ना, तो गारंटी से आप कामयाब हो जाएंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहला मंत्र है जानो। किसको? अपने आप को, कि आप हो कौन। जब आप जानो, तब उस अपने आप को जान लो, अपने प्रोडक्ट को जान लो, अपनी कंपनी को जान लो, अपनी अपलाइन को जान लो, फिर उसके बाद मानो। फिर उसके बाद मानो, सब कुछ मानो। अपने अपने दिल की बात मानो, अपनी अपलाइन की बात मानो, अपने कंपनी के 4 बेसिक मानो, 7 स्टेप 8 स्टेप सब कुछ मानो। आपकी जो अपलाइन कहती है वो मानो। फिर उसके बाद ठानो, बोले आई कैन डू इट। हालांकि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुकेश भदौरिया को रोक सके। जो आप, कोई दुनिया की ताकत नहीं बनी जो इसको रोक सके कामयाब होने से। फिर उस बात को ठान लो, फिर पीछे मुड़ के मत देखो। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपने ये 3 कारनामे कर दिए, पहले जानो, फिर मानो, फिर उसके बाद ठानो, फिर देखना फिर क्या होता है। फिर देखना, फिर आपके साथ वो कारवा स्टार्ट होता है जिस दिन से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात घुस जाएगी ना, मैं कामयाब होने के लिए बनाऊं और मैं उस जिंदगी को जीने के लिए नहीं बना जो इस दुनिया के 95% लोग जीते हैं। मैं उस जिंदगी के लिए बनाऊं जो इस दुनिया के 5% लोग जीते हैं। मैं उस 5% की कैटेगरी में आना चाहता हूं, 95% की कैटेगरी में नहीं आना चाहता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी करता हूं आप उस मुकाम पर खड़े होंगे जिसके सपने आपने देखे हैं। जिन चीजों को आप समझने की कोशिश नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिक आने वाली होंगी और आप दुनिया का वो बेहतरीन काम कर जाएंगे। दुनिया के वो बेहतरीन लीडरों में आपकी गिनती हो जाएगी जिनको आपने सोचा भी तक नहीं है। ये गारंटी। क्यों? क्योंकि जो भी एक्साइटमेंट है यही तो दुनिया देखती है। हम लोगों को पता ही नहीं होता। हम लोग प्लान लेके जा रहे होते हैं, किसी सामने वाले के साथ बैठ जाते हैं तो हम ऐसे मरे मरे तो उनको बताते हैं भाई साहब आपकी आग, आपके अंदर की जो आग है ना, फायर, वही तो उसको जलाएगी और वही आपने निकाली नहीं, वो भाग जाता है। प्रॉब्लम तो यही आती है। आप सोच के देखिए हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। हम ये, आप उन लीडरों से बात तो करिए जो आपकी अपलाइन है, उनसे पूछिए कि सर आप कामयाब कैसे हुए, मुझे दिल से बताओ सर, आपने जो किया है वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप उनसे कमिटमेंट करिए। जब आप कमिटमेंट करेंगे तब बड़ा काम होगा। बहुत सारे जो बड़े लीडर हैं, मैं आप उनसे बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रूट लेवल पे काम करिए। रूट लेवल आप उन्हीं लोगों को, उन 3-4 बंदरों को पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर मदारी वाला काम करते रहते हैं और वही होता है जो हो रहा होता है। हर वीक आप बढ़ेंगे कैसे? मैंने 500 सीसी से 1000 सीसी, उसके बाद 2000 सीसी, 2000 के बाद 5000 सीसी, और वो भी कंप्लीट मेंटेन। मेरे साथ 1 to 1 बैठ के देखिए, मैं अपने चेक दिखाता हूँ। 52,000, 50,000, मेरा 50,000 से डाउन नहीं जाता माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि आज भी अगर मैं बैठा हूँ तो ग्वालियर के अंदर बैठा हूँ। आज भी मैं ग्वालियर के अंदर बैठ के आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है, मेरे एक बड़े भाई भी हैं, मिस्टर दिनेश भदौरिया जी, उनके यहाँ पर बैठ के उनका पूरा परिवार 100% पॉजिटिव है, जबकि मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन आज अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो मेरा भाइयों से भी बढ़ के उनसे रिलेशन है। तो ये सोचने वाली बात है। आप ये सारी चीजें कब क्लियर होंगी? जब आप उस हद तक जाएंगे। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, जिन जिन दोस्तों ने अपना फॉरेन टूर की तैयारी नहीं की, आज मेरा दिल ना, मेरे सीने के अंदर साला आग लगती है। जब लाखन सर वहां से वो वीडियो डाल रहे होते हैं गाड़ियों में, साला आग लग जाती है। क्या आपके अंदर लगती है? जब तक नहीं लगती तो लगा लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आग ही तो आपको आगे ले जाने वाली है। आज वो फॉरेन टूर चल रहा है, वो लोग वहां से समुद्र से डाल रहे हैं पिक, कभी गाड़ियों से पिक डाल रहे हैं, कभी वो शशि शुक्ला जी हमारे, वो वहां से लगे हैं, हमारी अपलाइन में आते हैं। सैल्यूट करता हूँ शशि सर आपको। वो वहां से पिक डाल रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं। जब तो मुझे ऐसा लगता है साला आज मैं यहाँ क्यों नहीं गया। तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है, इस पे गया नहीं हूँ, बट 1,45,000 वाला जो टूर होगा ये मुकेश भदौरिया जरूर अचीव करेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोकने वाली नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात एक नहीं, दिन रात 2 करने वाला हूँ। मेरा ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा गर्मी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे अंदर वो जुनून है। अगर माय डियर फ्रेंड्स आप भी जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं
45,000 वाला टूर करना चाहते हैं तो आज से तैयारी करिए, अब से आज से, क्योंकि अभी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो न्यू पर्सन है ना वो भी 45,000 वाला टूर अचीव कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर आपने क्या किया, अभी स्टार्टिंग में, अभी मार्च तक, अभी आपने क्या करना है, मार्च तक अपनी टीम बनानी है। क्या करना है, अपनी टीम बनानी है, और आपने जो भी टीम बनाई 10, 20, 50 लोगों की, फिर उस टीम को एलटीडी करा देनी है। क्या करती है, एलटीडी करा देनी है। आप, मैं नए बंदे की बात कर रहा हूँ जो आज ज्वाइन हुआ है, वो भी बंदा टूर कर सकता है। एलटीडी करा देनी है। एलटीडी का मतलब क्या होता है, एलटीडी एक कंपनी का के पीछे लिखा होता है पीबीटी एलटीडी, और इस एलटीडी का मतलब ही माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों की समझ में नहीं आता, और जिस दिन ये एलटीडी का मतलब समझ में आ जाएगा ना, हम दुनिया का बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। एलटीडी का मतलब क्या होता है, एलटीडी का मतलब होता है अपने आप को कंपनी मान लेना। आप में से कौन कौन बंदा है जो अपने आप को एमडी मानता है? कुछ लोग तो हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं वो अपने आप को एमडी मानते हैं और वो कामयाब भी हैं। जैसे मैं अपने आप को एमडी मानता हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर मैं ही हूँ, ग्रेटस वेलनेस का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं खुद हूँ। ये मैं मानता हूँ अपने आप को, और जिस दिन से माना है ना साला उसी दिन से काम चला है। आप भी अपने आप को मैंने एमडी मानना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, आपने एलटीडी करानी है लोगों को। आपकी खुद की कंपनी है, और ये फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं है, हकीकत भी है। क्योंकि पीबीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, उस लिमिटेड का मतलब क्या होता है, एल माने लर्न, टी माने टीच, और डी माने डुप्लीकेशन। ये 3 काम करने हैं आपने अपनी टीम के अंदर, लर्न, टीच और डुप्लीकेशन। पहले सीखो, सिखाओ और अपने जैसा बनाओ। सीखो, सिखाओ और अपने जैसा बनाओ। फिर देखो, जब आपकी टीम 10, 20, 50 लोगों की होगी ना, अब वो 50 लोग या वो 20 लोग या वो 30 लोग आपके जैसे होंगे, फिर कितना बड़ा काम होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, कितना बड़ा काम होने वाला है, सोच के देखिए। फिर 45,000 यूं हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। ये सारी चीजें मुझे ग्रेट गुरुओं से सीखने के लिए मिलती हैं। मैं माय डियर फ्रेंड्स धन्यवाद करता हूँ। लास्ट में आज समय बहुत कम लगता है मेरे को, मैं जब भी आता हूँ मैं थैंक्स करता हूँ हरविंदर सर का, जिन्होंने मुझे कल फ़ोन किया, मुझे आपको आना है। मैंने कहा ठीक है सर, आप बोले और मैं ना हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात लास्ट में और ये कहना चाहूँगा, कि अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि अकेले चलने के बाद ही आपका इतिहास बनने वाला है। भीड़ से अलग होने की कोशिश करो, क्योंकि भीड़ 95% लोगों में आती है और अकेले 5% लोगों में चला जा सकता है। आप जब भीड़ से अलग हो जाएंगे तो दुनिया आपको पहले गाली देगी लेकिन बाद में ताली बजाएगी, ये गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स, ये गारंटी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे लिए वीडियो बनाए उनका मैं थैंक्स करता हूँ। और आज अगर ये मुकेश भदौरिया है माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों की वजह से है। आप जैसे जो दोस्त, आप जैसे जो हीरे जो मुझे मिले हैं, ये मेरी लाइफ के अंदर सौभाग्य की बात है। आप जैसे दोस्त जो मेरी एक आवाज़ के ऊपर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, तो ये गारंटी करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये गारंटी करता हूँ कि ये मुकेश भदौरिया पीठ नहीं दिखा सकता कभी भी जीवन में। आपको आगे ले जाने के अंदर कहते हैं कि दिन रात एक कर दूंगा, और मैं गारंटी करता हूँ मैं साला दिन रात 2 कर दूंगा। आपको कामयाब बनाने के लिए ये जो मैं जिस जगह से चलता हूँ उस जगह वो आपकी क्लियर करते हुए चलता चलूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपसे कुछ दोस्तों के बारे में बताऊंगा कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं ऐसे हैं जिन्होंने, मैं ज़्यादा सबका तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ दोस्त हैं ऐसे हैं जो आज मेरे साथ खड़े हैं और मुझे इस सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर जो खड़ा किया है, तो वो उन्हीं की बदौलत है। जैसे उनमें से सबसे अच्छे जो दोस्त हैं, जैसे चंद्रभान सिंह तोमर हैं एमपी से, हमारे जितेंद्र यादव जी हैं, हमारे विपिन शर्मा जी हैं, हमारे सुशील शर्मा जी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों भाई हैं। ये देखिए इतना डेलीकेशन, जैसे हम तीनों भाई आज काम में लगे हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से, ये भी तीनों भाई हैं। जैसे एक विपिन शर्मा जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं और सुशील शर्मा जी हैं। इन तीनों भाइयों ने इतना डेलीकेशन के साथ काम स्टार्ट किया। इन्होंने भी मुझे चेक किया, आपको भी चेक होना पड़ेगा। इन्होंने मुझे चेक किया कि मुकेश तू इस काम को आता है, हमें ऑर्डर देना आता है,
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए। अपलायन एक अलग बात है, दोस्ती भी एक अलग बात है। हो सकता है कि आपने इस काम को स्टार्ट किया है तो आपको इसकी नॉलेज कम है, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा बंदा आ सकता है जिसको नॉलेज ज्यादा है, तो आपको उससे सीखने में क्या प्रॉब्लम है? सीख लीजिए, और सीखना जरूरी है, किसी से भी सीखो, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ पर एक बात कही है, मैं लास्ट में उसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, बाइंड अप करना चाहता हूँ। हमारे एक बात क्लियर कही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? क्योंकि हर एक चीज के अंदर गुरु है, हर चीज के अंदर गुरु है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो सब गुरु, और लास्ट में बोल दिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ गुरु ही है। यहाँ पे हर एक चीज से सीख लेना चाहिए, बादल से सीख लेना चाहिए, धरती से सीख लेना चाहिए, ऐसा कोई चीज नहीं है जहाँ से सीखना नहीं चाहिए। मैं अपनी जो मेरी ग्रो लाइन है मैं उनसे सीखता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है, जितेंद्र यादव से सीखा है, विपन सर से सीखा है, राकेश भदौरिया जो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनसे सीखा है। मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं तो 0/0, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं जाना। लेकिन आज भी माय डियर फ्रेंड्स मैं सीखता रहता हूँ। मैंने उन 2 ग्रेट पर्सनैलिटियों से सीखा, जिनका नाम है शशि शुक्ला और रवि शुक्ला जी। मैंने राजेंद्र जी से सीखा, भले ही वो मेरे टीम का एक चैंपियन है, जाबाज चैंपियन है, मुझे उसके ऊपर फक्र होता है कि राजेंद्र जैसा भाई मुझे मिला, राजेंद्र जैसा भाई मुझे मिला। मैं उसके ऊपर हमेशा गर्व करता हूँ, लेकिन मैं उससे हमेशा सीखता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स हर एक से सीख लेना चाहिए। और जो मेरे दोस्त हैं, जिनका मैंने नाम नहीं भी लिया, तो मैं उन्हें दिल में रखता हूँ, अपने जिगर में रखता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं। अगर मुकेश भदौरिया से कोई भी गलती हुई हो, और अगर आपकी इस गलती से आपके अंदर जो चुभन पैदा हुई हो, जो टीस पैदा हुई हो, तो मैं गारंटी करता हूँ माफी नहीं मांगूंगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे ये कहूंगा, वो जो चुभन है, वो मैंने आपको चुभाया है, उससे आप अपने अंदर फायर लगाइए। अगले 1-2 महीने के अंदर वो करके दिखा दीजिए जो आपको लगना चाहिए कि मुकेश भदौरिया की बात से मैं इम्प्रेस्ड हुआ, या मेरे अंदर जो आग लगी और आज मैंने ये कारवा करके दिखाया, तो मुझे लगेगा कि मैंने इस सेशन को दिया। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच रॉकिंग रेनेटस, थैंक यू अपलाइन। आज आपने जो मुझे ये टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू होस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू रॉकिंग ग्रैंड सर, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आपने दी, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन आज का। तो थैंक्स करते हैं आपका कि आपने इतने जोश और जुनून के साथ जो आज का सेशन दिया, तो टाइम का पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। तो ऐसा लगता था कि आपको कुछ टाइम और सुनते रहिए। तो आज का टाइम का भी हो चुका है, तो उसके लिए रॉकिंग ग्रैंड